हेलो गाइस, मेरा नाम सागर है। आप सभी का स्वागत है अनरियल इंजन इंडिया में। और आई एम वेरी सॉरी गाइस, आप सब लोगों की शिकायत ये रहती है आप मैं ट्यूटोरियल नहीं डालता। और मैं बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुका है ट्यूटोरियल डाले हुए। एक्चुअली यार, मैं एक प्रोजेक्ट में फंसा हुआ हूँ किसी के साथ। एक स्टूडियो ने मुझे हायर किया हुआ है और मैं ही उनका एक मेन डेवलपर हूँ और सारा चीज़ मुझे ही बनानी पड़ती है। सारे सिस्टम, सारे मैकेनिक्स, तो कई चीज़ें बहुत पेचीदा होती है जिसमें बहुत दिमाग खर्च होता है और काफ़ी टाइम तक वो एक्सटेंड हो जाती है चीज़ें। बग सॉल्विंग होती है, उसके बाद टेस्टिंग भी मुझे खुद ही करनी पड़ती है कई बार। तो होता ही है कि उसमें बहुत समय गया। दूसरा, मेरी पर्सनल लाइफ में भी मेरा काफ़ी समय जा रहा है, तो उस कारण से मैं आगे ट्यूटोरियल नहीं बना पाया। बट एनीवेज, आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को कंप्लीट करने की। तो आज से हम शुरू करते हैं अपने ज़ॉम्बी शूटर सीरीज़ की अगली कड़ी, अगला ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक लास्ट ट्यूटोरियल में, जहाँ तक मुझे याद है, थोड़ा सा आपको कुछ चेंजेस लग रहे होंगे। चेंजेस कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़े कलर्स चेंज किए हैं, जो कि बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे तो सेट कलर्स, यहाँ पे न्यू कलर चूज़ करके उनको ड्रैग, यहाँ पे आपने जो कलर चूज़ करोगे अपने फोल्डर का, उसको आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अभी तो मैंने फ़िलहाल कर दिया है। कोई भी कलर ले लो, ये ले लेते हैं, इसको यहाँ ड्रैग कर लो ताकि आप बाद में भी यूज़ कर सको। थोड़े कलर चेंजेस किए हैं ताकि थोड़ा सा मुझे इजी रहे देखने में क्या चीज़ क्या है, थोड़े से पता रहता है। और दूसरी चीज़, मैं थोड़े से चेंजेस ये करना चाहूँगा कि ज़ॉम्बी का जो टोटल ब्लूप्रिंट वगैरह है वो मैक्सिमो बीपी के अंदर है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता, शायद 1 साल हो गया, आप लोगों ने काफ़ी चेंजेस किए होंगे अपने प्रोजेक्ट को आगे, कुछ ना कुछ उसमें आपने चीज़ें ऐड ऑन की होगी। बट मेरा ये पुराना है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसको ज़रा यहाँ पे ब्लूप्रिंट में ही मूव कर देता हूँ। तो ये जब मूव हो रहा है, वेट करते हैं। और जब ये मूव हो जाएगा तो इसके बाद एक चीज़ आपको ये ज़रूर करनी है, जब भी आप कोई चीज़ मूव करते हो तो इंजन नहीं समझ पाता कि आपने मूव कर दिया और वो पुरानी लोकेशन में उन्हें ढूंढता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा, ये फिक्स अप रीडायरेक्टरी इन फोल्डर्स, ये करोगे तो ये क्या करेगा, वापस से जो भी रेफरेंसेस सेव है ओल्ड फोल्डर के, वो नए जो भी आपने फोल्डर में उसको भेजा है और उसको अपडेट कर देगा। तो कई बार बग्स आ जाते हैं कुछ, आपको लगेगा आपने कुछ चीज़ फोल्डर मूव कर दिया और वो अनरियल पुराने जगह जाके उसको ढूंढेगा, तो कई बार वो चीज़ नहीं मिलती, तो एरर्स आते हैं। तो ये करने से ये रहेगा कि आपका इसको ज़रूर करते रहा करें बीच में, जब भी आप फिक्स अप रीडायरेक्टरी इन फोल्डर्स, तो इससे क्या होगा कि आपकी वो पाथ को डिटेक्ट कर लेगा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ थी, मेरे सारे जो बीपी हैं इसके कैरेक्टर के, हमारे कैरेक्टर के, इसके सारे जो एनिमेशंस वगैरह है, एनिम ग्राफ हो गया सारे, ये भी मैक्सिमम मैंने पूरा फोल्डर को अपने इस ब्लूप्रिंट के अंदर ही, ये यहाँ एसेट के अंदर था कहीं, यहाँ था, यहाँ से मैंने इसको मूव करके, अब इनके अंदर कुछ नहीं है, ये भी मैंने मूव कर दिया था। तो इसको डिलीट कर दो क्योंकि शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये डिलीट नहीं होता कभी कभार, वो इसीलिए क्योंकि आपने फिक्स अप डायरेक्टरीज नहीं की होती, क्योंकि आपने मूव करने के बाद वहाँ पे एक ब्लैंक फोल्डर बन जाता है, तो उसको आपको ऐसे ही डिलीट कर पाओगे फिक्स अप डायरेक्टरी करने के बाद। तो ओके, तो मैंने अब ब्लूप्रिंट के अंदर ही, अपने कैरेक्टर के अंदर ही, इस ब्लूप्रिंट में ही इन फोल्डर्स को कॉपी कर लिया है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं है, इसे हटा दो, ये कहीं यूज़ नहीं हो रही है। तो यहाँ खाली कैरेक्टर है हमारा, और ये इसके वो हैं, तो मैं इसको भी यहाँ से उठा के, ये कैरेक्टर से रिलेटेड है तो कैरेक्टर में ही मूव कर दूँगा। ठीक है, तो ताकि हमें आसानी रहेगी कि ये कैरेक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं। और वापस से
मेन यहाँ से जाएंगे और वापस फिक्स सब डायरेक्टरी करेंगे। ओके, ठीक हो गया। तो अब हमें इजीली पता रहेगा कि हमारे सारे कैरेक्टर से रिलेटेड चीज़ें यहीं इसी के अंदर है। तो ठीक है। तो अब सबसे पहले हम एक बग फिक्स करेंगे, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि जब ये फायर करते हुए, मतलब भागते हुए भी ऊँट वो गलत साइड में फायर कर रहा होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं भाग रहा हूँ तो वो मर जाएगा, क्योंकि हमारा जो एमिंग है वो क्रॉस एयर के सेंटर में है। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे भी क्रॉस एयर होगा ये उस लोकेशन में हिट करेगा। अब मैं भाग रहा हूँ तब भी उसको मार सकूँगा। तो ये चीटिंग है और ये अच्छी बात भी नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले इसी चीज़ को फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले इसे फिक्स करने के लिए अपने कैरेक्टर को ओपन कर लो। और यहाँ पे भी मैंने थोड़े से बहुत ही हल्के से चेंजेस किए। पहले ये नहीं था, ये मैंने कमेंट दिया है इसके ऊपर। तो इसको आप ड्रॉप सिस्टम नाम से कमेंट कर लेना। कमेंट बहुत आसान होता है करना। जिस कोई भी ब्लूप्रिंट को आप जैसे सेलेक्ट करोगे और सी दबाओगे तो ऐसे एक कमेंट सेक्शन ऑन हो जाएगा। तो आप उसको वापस से क्या कर सकते हो, उसके ऊपर जो भी आपको नाम देना है, ड्रॉप सिस्टम है जैसे वेपन का, ऐसी जंप में भी किया है मैंने कमेंट और स्प्रिंट में भी दिया है। और डैमेज को भी कमेंट में दे दिया है। तो बस थोड़ा सा क्लीनिनेस के लिए, कि ताकि हमें पता रहे कि, और इसको भी मैंने इवन बिगन प्ले से, ताकि हमें याद रहे कौन सी चीज़ का है। जूम आउट करते तो पता रहता है कि क्या चीज़ कहाँ पे हमने किस तरीके से हमने उन्हें मैनेज किया हुआ है। तो आफ्टर दैट इसके बाद हम जाएंगे और क्या करेंगे, हम पहले बग सॉल्व करेंगे। तो बग सॉल्व करने के पीछे यहाँ पे देखेंगे, ये जो मूवमेंट इनपुट है इसमें मैंने एक स्प्रिंट चेक का ऑप्शन लगाया था, अगर आपको याद होगा तो। याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर आपने भी ऐसी सेम मेरे ट्यूटोरियल देख के किया होगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इस जेमिंग, यहाँ पे नीचे फॉल्स में यहाँ पे लगाना है स्टॉप फायर। जैसे ही आप टाइप करेंगे स्टॉप, यहाँ पे आ जाएगा स्टॉप फायर। ठीक है। तो आप इसे ये लगा देंगे। तो इससे होगा क्या, जब ये भाग रहा होगा, जब ये स्प्रिंट कर रहा होगा, तो ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा अगर आप फायर कर रहे हो तो। बट वो कंटिन्यूसली स्टॉप तो रखेगा, लेकिन अगर आप टैप टैप करोगे फायर बटन से लेफ्ट माउस से, तो वो तब भी फायर करेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे अभी मैं भाग रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ, और जैसे मैं भागूंगा तो वो बंद तो कर देगा, लेकिन अगर आप दोबारा टैप करोगे तब भी वो फायर करेगा। क्योंकि ये सिर्फ स्टॉप तो कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली स्टॉप तभी कर पाएगा जब जो हमारी फायर की लोकेशन है, जब हम इसे वापस प्रेस करते हैं तो ये दोबारा फायर करता है। तो स्टॉप तो कर रहा है वो। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। और अगर हमारा वेपन इक्विप है तभी हम इसके आगे जाएंगे और यहाँ पे एक ब्रांच लगाएंगे और यहाँ पे यहाँ से स्प्रिंट उठाएंगे। तो अगर हम स्प्रिंट कर रहे हैं तो हम फायर नहीं करेंगे। तो इससे हमारे प्रॉब्लम, ये बग सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं फायर कर रहा हूँ, भागा, अब मैं टैप भी कर रहा हूँ अपने माउस में, तो ये फायर नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। और ठीक है, जैसे जूम करते भागते तब भी ये जूम आउट हो जाता है। तो ये हमने फिक्स किया था पहले की वीडियो में। तो सब कुछ अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो दूसरी चीज़, हमने ये बनाए थे हेल्थ किट्स। ये हम सिर्फ उठा सकते थे हम, और कुछ नहीं होता था इससे। एमओ तो हमने वीडियोस में, पुराने वीडियोस में एमओ काउंट सब कुछ सीखा हुआ है। एमओ ऐड हो जाते हैं जब भी आप पिक करते हो, और रीलोड में भी सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है। बट हम हेल्थ नहीं यूज़ कर सकते। तो इस वीडियो में हम हेल्थ भी लेना सीखेंगे, किस तरीके से हम हेल्थ किट लेने के बाद उसे यूज़ कर सके अपनी हेल्थ को गेन करने में। तो उसके लिए कोई भी आप की यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके और इनपुट में जाके एक इनपुट सेटिंग भी बना सकते हैं एक्शन में। तो एक्शन मैपिंग में जाके आप चाहे टेक हेल्थ नाम से आप एक इनपुट बना लो। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ एच यूज़ करूँगा हेल्थ लेने के लिए। एच, अगर आप की डालेंगे तो आपको एच की आ जाएगी। तो
यहाँ से एच की यूज़ करूँगा मैं, और इसको थोड़ा स्पेस बढ़ा लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या हमारे पास करंट हेल्थ किट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब भी आप पिक करते हैं किट्स तो ये ऐड हो जाती है कहाँ पे, आपके हेल्थ किट में, यहाँ पे पैक यूआई के बगल में इधर। तो ये दिखाती है आपने कितनी कलेक्ट कर रखी है, 3 4 5। और अगर आप नए हो डायरेक्ट इस वीडियो में आए तो आप पुराने वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे, मैंने ये यूआई बनाने सिखाया था पिकअप इसका हेल्थ का। तो इसमें ये 8 से ज़्यादा नहीं उठाता, तो ये लिखता है हेल्थ किट इज़ फुल, बिकॉज हमने इस तरीके से कोड सेट किया है, जब भी हम 8 से ज़्यादा होगी तो ये नहीं उठाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें ये सेफ हो जाता है, 8 किटें जो हमने उठाई है ये इस वेरिएबल के अंदर सेफ हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इस वेरिएबल में ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, अगर ये ए से ग्रेटर है और इक्वल मतलब हेल्थ किट से एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा या 1। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये ध्यान रखिए ये ए है और ये बी है। तो बी में हमने डाला 1, इसका मतलब ये होता है क्या करंट हेल्थ 1 के बराबर है या 1 से ज़्यादा है। अगर 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा है तभी हम आगे चलेंगे, अदरवाइज ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो 1 के बराबर होगा तब आप हेल्थ किट यूज़ कर सकते हैं, या 1 से ज़्यादा होगा तब आप यूज़ कर सकते हैं, और 1 से ज़्यादा नहीं है इसका मतलब हमारे पास हेल्थ किट नहीं है, तो ये फॉल्स जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि अभी हमने ये चेक किया कि हमारे पास हेल्थ किट है तभी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा जो करंट हेल्थ है वो, क्या जो हमारा जो मैक्स हेल्थ है उससे कम है। अगर ये कम होगा, लोअर, ठीक है, लेस देन इसे हम कहेंगे लोअर होगी, या फिर हमारी जो करंट हेल्थ है मैक्स हेल्थ से कम होगी, तभी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये आप ब्रांच लगाओ, अगर मान लो ये बराबर भी होते हैं तो ये नहीं, तो फॉल्स में आएगा ये, ठीक है ना। तो कहने की बात है अगर ये लेस होगा तभी ये काम करेगा, तो ये ट्रू में जाएगा। तो उसके आगे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे करंट हेल्थ। सेट करने से अच्छा है क्योंकि हम में मैक्स हेल्थ है 100। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपने हेल्थ किट को कुछ डिफरेंट टाइप की हेल्थ देना चाहते हैं, कि हो सकता है ये जो हेल्थ किट हो ये 75% ही आपकी हेल्थ फिल करे या 25, वो भी मैं बता दूंगा। बट सिंपल तरीका ये है कि हेल्थ किट अगर आप ले रहे हैं तो आप अपनी जो करंट हेल्थ है उसको मैक्स हेल्थ सेट कर दीजिए, जो भी मैक्स हेल्थ है, मतलब आपने जो हेल्थ किट ली उससे पूरी हेल्थ फिल हो जाएगी, ठीक है। और मैक्स हेल्थ में जो भी आपने वैल्यूज़ दी होंगी उसके अकॉर्डिंग होगा। मैंने 100 दी थी तो 100 बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स हेल्थ 100 ही होगी, तो ये करंट हेल्थ को भी 100% फुल कर देगी। और जब हमने हेल्थ फिल कर दी तो हमने अपनी हेल्थ किट को माइनस करना है, क्योंकि हमने एक हेल्थ किट यूज़ कर ली। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इंटीजर ऐसे करके और साइड भी कर सकते हैं, बट स्मार्ट तरीका ये है कि अनरियल ने एक बहुत शॉर्ट कोड बना दिया है, उसको हम कहते हैं डेक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। डबल माइनस करेंगे तो ये डेक्रीमेंट आ जाएगा, तो इससे आपको बार बार इसी वेरिएबल को सेट नहीं करना पड़ेगा। और ये हमेशा एक माइनस करता है इस किट में से और वापस से इसको सेट कर देता है जिसको ये गेट कर रहा होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट टाइप के अनरियल डेवलपर हो तो आपको समझ आ जाएगी क्या मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब इस केस में होगा क्या कि ये मेरी हेल्थ को फिल करने के बाद एक हेल्थ किट को माइनस कर देगा, जो भी हमारी हेल्थ किट जितनी भी होगी उसमें से एक माइनस कर देगा। और अगर मान लीजिए हमारी हेल्थ जो होगी नहीं होगी लेस, मतलब या फिर इक्वल होगी, ठीक है ना। तो अगर लेस नहीं है तो बराबर है, ठीक है ना, ज़्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्स हेल्थ है वो ये हम करंट हेल्थ में स्टार्ट करते, जब भी हम गेम स्टार्ट करते तो जितनी भी मैक्स हेल्थ है उतनी हमारी सेट हो जाती है। तो 100% हेल्थ में से कम होगी तभी होगा ना, तो फिर ये फॉल्स जाएगी अगर लेस इक्वल होगी तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा चीज़ डालनी पड़ेगी कि मान लो आप एच दबाओ तो ये शो करे कि आपकी
हेल्थफुल है, आप नई हेल्थ किट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे रीलोड में सब जगह ये ऑटोमेटिक एक फंक्शन बनाया था, अगर आपको याद ना हो तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि एमओ फुल है, आउट ऑफ एमओ। आपको 1 साल हो गया नहीं याद होगा, बट इसको हमने कॉपी कर लेना। कंट्रोल सी कर लो, वापस इवेंट में जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे योर, ठीक है, योर हेल्थ इज फुल, ठीक है। और 1 सेकंड बाद ही ऑटोमेटिकली अनसेट कर देगा इस। तो इससे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अभी मैं एच दबाऊँगा तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई हेल्थ किट नहीं है। और अगर आप चाहते हो तो अब देखो, अब आप एच दबाओ, क्योंकि अभी देखो हमारी हेल्थ 100% फुल है, ठीक है। और हमारे पास 2 किट है, तो अभी वो जब मैं एच दबाऊँगा तो वो ये क्या लिखा हुआ है, योर हेल्थ इज़ फुल, और 1 सेकंड बाद वो गायब हो जाएगा, योर हेल्थ इज़ फुल, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से थोड़े इनसे पंगे ले लेता हूँ और ये थोड़ा मुझे हेल्थ को कम कर दे, अब मैं इसे मार देता हूँ बंदे को, और यहाँ पे एस दबाऊँगा, तो अब ये देखिए एक माइनस हो गया, 1 किट, और मेरी हेल्थ फुल हो गई। तो इस प्रकार से आप हेल्थ ले पाएंगे। और अब एक बग और है इसमें, जैसे ये एमिंग करके अगर ये मर जाता है तो होता क्या है, ये एम में ही रहेगा, और एम ऑफ, ऐसा नहीं होना चाहिए, एमिंग इन एंड आउट कर सको। जब आपका प्लेयर मर जाए तो आप फालतू की चीज़ें ना कर पाओ, मतलब एमिंग हो तो आउट ऑफ एमिंग हो जाए। तो उसके लिए हम सिंपल एक टेक डैमेज में जाएंगे और यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन ये होगी कि अगर एमिंग ट्रू है तो यहाँ पे हमने पहले से ही इस एमिंग के अंदर एक इवेंट बना रखा है, ऑफ एमिंग, एमिंग को बंद करने के लिए, हटाने के लिए अगर एमिंग है तो यहाँ पे आप इसे कॉल कर दोगे ऑफ एमिंग, ठीक है। और जब आपका प्लेयर मर जाए तो हम नहीं चाहते कि वो एमिंग करता रहे बार बार फालतू का। तो हम क्या करें, यहाँ पे भी कंडीशन लगा देते हैं, अगर हम हमारा प्लेयर मर चुका है, मतलब डेड हो चुका है, तो ट्रू है तो नहीं ये आगे एमिंग करेगा। तो आपका ये बग भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी मैंने एम कर रखा है, ऑटोमेटिक मारने के बाद आउट ऑफ एम हो गया। और अब आपका एमिंग वापस, आप राइट क्लिक दबा के देखो, आप एम नहीं कर पाओगे, ठीक है। पर अब आप ये देखो, ये फायर कर रहा है, ठीक है ना, कि आपका प्लेयर मर चुका है, तो ये भी गलत है, तो इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने से ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आप इसे पेस्ट करो और एक कंडीशन बनाओ, कंडीशन नहीं, सॉरी, एक माइक्रो बना लो, ताकि हम इसे हर जगह इस डेड कंडीशन हमने बना दी, क्वेश्चन मार्क, ओके, आई थिंक इज डेट क्वेश्चन यहाँ पे बना रखा है हमने, इज डेड। तो ये फॉल्स में ही जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे आप करो और इन्हें स्ट्रेट कर दो, अभी ट्रू में नहीं जाएगा। तो अब हम ये बहुत सिंपल सा एक हमने माइक्रो बनाया है, तो हम इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी गलत है कि मान लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप मर चुके हो, आपको इसने मार दिया, ज़ॉम्बी ने, और आप ये देखें मर गए, आपका प्लेयर, और एच दबाओगे, ओह सॉरी, अभी तो एच काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई किट नहीं थी। और अब जैसे मैं ज़ॉम्बियों को बुला लेता हूँ, अब आप मर गए और आपने एच दबाया तो आपकी हेल्थ फेल हो गई, तो ये भी गलत है, तो इसको भी यहाँ पे आप लगा दो, ठीक है। और आपको ये मोस्टली सब जगह लगाना होगा, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं,
एडवांस चीज़ें हम जो यूज़ कर सकते हैं कि आपके कोई इनपुट काम ना करे, और बहुत सारी चीज़ें, बट फ़िलहाल के लिए फॉर इजी वे में, ताकि आप थोड़ा बहुत अभी बिगिनर्स होंगे तो ये सिंपल चीज़ें हैं कि ना आप स्क्रिंट कर पाओ, ना फालतू के कुछ जंप कर पाओ, तो ये सिंपल चीज़ें अभी आप, खैर जंपिंग तो हमने शायद बनाया नहीं, नहीं जंपिंग फंक्शन हमने बनाया है। तो इस प्रकार से आप इनके सामने लगा तो ये चीज़ें आपकी बग सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो हमने कॉपी किया था इसको हमने ड्रॉप पे भी लगा देते हैं, क्योंकि अगर मान लो आप एक पिकअप के पास गिरे हो, आप बार बार ड्रॉप करते रहोगे तो ये भी काम ना करे। और फायर में भी हमने यहाँ पे ये जो कंडीशन लगा रखी है स्प्रिंट्स से पहले, हम यहाँ पे इसे लगा देते हैं। तो अब आप फायर भी नहीं कर पाओगे और ना रीलोड कर पाओगे। रीलोड में भी आपको ये लगाना पड़ेगा। रीलोड में भी आप क्या करो, अगर आपका प्लेयर डेड हो चुका है तो हमें रीलोड नहीं करना। अब फॉल्स होगा तभी वो करेगा। तो ऑलमोस्ट सारे सारे बग्स सॉल्व कर चुके हैं हम। और अगर आप चाहते हो तो इसको भी आप एक मैक्रो में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसका नाम दे सकते हो जैसे आइटम इन्फो यूआई टेक्स्ट। टेक्स्ट सही है। और इसको थोड़ा सा हम डिले को भी, अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा देर तक दिखाना चाहते हो, और ये हो गया, तो हम इसको कहीं पे भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और इसको कितने सेकंड के लिए, 1.5 सेकंड के लिए दिखाएगा। और इसको आप कॉपी कर लो। यहाँ पे आप डाल दो नो हेल्थ किट। सो जब आपके पास कोई हेल्थ किट नहीं है तो ये शो करेगा आपको कि जी आपके पास कोई हेल्थ किट है ही नहीं। तो आप कैसे कोशिश कर रहे हो हेल्थ फिल करने की। तो ये अच्छा रहेगा काफ़ी। जैसे अब मैच दबाऊंगा तो ये लिखा आएगा नो हेल्थ किट। ओके, जब आप हेल्थ किट ले लोगे तब ये ट्राई करोगे, ये लिखेगा हेल्थ इज़ फुल। तो काफ़ी अच्छा डायनेमिक सिस्टम है। और जब आप थोड़ा इनको, अब आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब आप बोलोगे कि तो क्या हो गया, वीडियो लंबा हो गया सर, आप बहुत टाइम बाद भी तो आ रहे हो, ऐसी कुछ बोलोगे यार। तो ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। एक आधी चीज़ मैं इसके बाद वीडियो बनाऊँगा या कल बनाता हूँ। अब मैं कंटिन्यूसली ट्यूटोरियल बनाऊँगा। और आप लोग कह रहे होंगे मैं टेस्ट मैक का ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा क्लियर है। इसमें इजीली ड्रॉप होते हुए सब कुछ दिख रहा है जब आप किसी जॉम्बी को मार रहे हो। ठीक है ना। और अगर मैंने लास्ट वीडियो में शायद आपको इस मैप में दिखाया होगा कि ये बनाना सिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में। तो इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि इसमें थोड़ा ग्रास वगैरह है, तो थोड़ा काफ़ी चीज़ें नहीं दिखती। वो टेस्टिंग मैप है। अच्छा, इसमें एक इशू आता है, ये भी एक बग है। कई बार क्या होता है कि अगर आप बहुत टाइम बाद मैप खोलो तो ये ड्यू टू मेरे, हो सकता है मेरे पीसी में भी बहुत बहुत सी ड्राइव में बहुत ही कम स्पेस बचा है। तो इस वजह से मैं भी ये बग आ रहा हूँ कि कभी कभार कैलकुलेट नहीं कर पाता नैव मैश को। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप यहाँ से नैव मैश डालो, शायद ये नैव मैश बाउंड। और अगर आपके ये जॉम्बी कभी कभार रुक जाते हैं और कभी एक ही जगह खड़े रहते हैं तो ये नैव मैश की प्रॉब्लम होती है। आपको क्या करना होगा,
पी दबाना होगा। अभी पी काम नहीं कर रहा है क्योंकि नैप मैश को थोड़ा अप एंड डाउन करना पड़ेगा, तब ये दिखाता है। तो ये थोड़ा सा बग है। कभी कभार जैसे बहुत टाइम बाद जब आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो कभी कभार हो सकता है आपके ज़ॉम्बीज़ वर्क ना करे। तो आप सिर्फ अपने दोबारा से इस मैप को खोल के नैप मैश को थोड़ा सा अप एंड डाउन करना, तो ये वापस रिकैलकुलेट करेगा नैप मैश को, और आपके ज़ॉम्बी फिर से काम करने लगेंगे। अब जरा मैं देखो, वो देखो अब वो एक जगह में खड़े नहीं है, वो चल रहे हैं। तो कभी होता है ये ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस के कारण भी हो सकता है। अगर सी ड्राइव में आपके स्पेस कम है तो भी ये बग्स आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सी ड्राइव में स्पेस बना के रखें। और नेक्स्ट टाइम ये जो बग है, ये जो यूआई का दिख रहा है, बहुत बड़ी बड़ी यूआई दिख रही है, अच्छी नहीं लग रही है, नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सॉल्व करेंगे और कुछ और नई नई चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। और हाँ, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर आपका मतलब पीसी कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो पीसी का ये है ब्रदर, मैंने अभी रिसेंटली दोबारा से अपना पीसी अपग्रेड किया है। और इस टाइम मेरे पीसी की स्पेसिफिकेशन है, 64 GB तो रैम लगाई है मैंने। 32 दिखाता हूँ मैं आपको अपने पीसी की सेटिंग्स। तो ये आपके ऊपर है कि आप, ये मेरे पीसी है, ये AMD Ryzen, अभी जो लेटेस्ट आया था मैंने ये लिया है। 64 GB मेरी इंस्टॉल्ड रैम है। और अभी बस ग्राफिक कार्ड मेरा अच्छा नहीं है, बाकी तो सब बहुत सही है। और लिक्विड कूलर है और इसका तो बाकी सब कुछ बढ़िया है। आपका जितना अच्छा सिस्टम होगा उतना अच्छा। मेरे पास ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं, मेरा एक ग्राफिक कार्ड ख़राब हो गया है। और आजकल बहुत ही ज़्यादा यू नो आपको पता ही है कि बहुत एक्सपेंसिव हो रखे ग्राफिक कार्ड। तो अभी फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ जब थोड़ा सा डाउन जाएगा ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस, तब मैं कोई भी अच्छा RTX लूँगा, 3050 या फिर 3060। इससे ज़्यादा तो नहीं लूँगा अभी फ़िलहाल। तो अभी उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो तो आप कोई भी राइज़न ले सकते हैं। राइज़न इस टाइम बहुत अच्छा है। राइज़न सीरीज़ का कोई भी लेटेस्ट आपके अभी जो जी सीरीज़ लॉन्च हुई है वो बहुत अच्छी है, आप वो ले सकते हैं। साथ में एटलीस्ट यार कम से कम 16 GB मिनिमम, या 32 GB करते हो तो बहुत अच्छी बात है, रैम होनी चाहिए। और ग्राफिक कार्ड एटलीस्ट कोई भी TI सीरीज़ का 1050, 1080 या फिर 970, 980 सीरीज़ का, तो कोई भी अच्छा ग्राफिक कार्ड 4 GB तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आपको अच्छा एक बड़ा जैसे ओपन वर्ल्ड गेम बनाना है, तो आप जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड रखेंगे वो उतना ही बढ़िया है। और रैम एटलीस्ट 32 GB, 16 तो मिनिमम है, 32 बहुत अच्छा है। और राइजन सीरीज़ और अच्छा मदरबोर्ड लेना, ये बहुत ज़रूरी बात है। बॉटल नेक हो जाएगा वरना सिस्टम आपका, तो कोशिश करना एक अच्छा मदरबोर्ड ज़रूर लेना। तो अगर आप राइजन में के प्रोसेसर में 25 से 30 हज़ार के प्रोसेसर में आप जा रहे हो और मदरबोर्ड 12-13 हज़ार रुपये का लगा रहे हो तो बेकार है। तो एटलीस्ट कम से कम 17,500 के आसपास के 570 सीरीज़ के मदरबोर्ड्स आ रहे हैं। और इसके आगे हैं और भी ओसिस के हैं। तो तो आप वो लगा सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कौन सा पीसी हो, तो मैं पीसी को रिकमेंड करता हूँ ब्रदर्स। क्योंकि लैपटॉप में मैंने आज तक टचवुड कभी काम नहीं किया, क्योंकि लैपटॉप हैवी ड्यूटी काम करने के लिए नहीं बने होते। कुछ लैपटॉप हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो आप इतने लोगे तो इससे अच्छा आप एक ऐसी मशीन बनाओ जिसको आप आराम से बैठ के कभी भी अपग्रेड कर सको। तो मैं कोशिश करता हूँ, सजेशन यही देता हूँ लोगों को कि गो फॉर पीसी। तो पीसी से आपकी सिटिंग बढ़ेगी। लोग मुझसे पूछते हैं आपने कहाँ से सीखा। मैं जितना ज़्यादा इसमें बैठता हूँ, अनरियल मैंने किसी से सीखा नहीं है, खुद से ही सीखा है। जैसे आप ट्यूटोरियल देखते हो, मैं भी पहले ट्यूटोरियल देखता था और देखते देखते फिर मैं अपनी चीज़ों को बनाने लगा, और अपनी चीज़ों को बग्स फिक्स करने से मेरी स्किल्स बढ़े, और अब खैर सालों हो चुके हैं। तो मैं रोज़ 7 से 8 घंटे मैं अनरियल में बैठता हूँ और इसको टाइम देता हूँ। तो अगर आप भी टाइम देंगे और
काफ़ी अपनी चीज़ों को खुद से ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या कि आप बहुत अच्छे अपने स्किल्स डेवलप करेंगे। तो रही बात आगे की फ्यूचर में, मैं बहुत अच्छी-अच्छी सीरीज़ बनाऊँगा। अभी एंड्रॉयड के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होएगी, तो हम कोशिश करेंगे इसी गेम को या इसी प्रकार का कोई गेम हम एंड्रॉयड के लिए बनाएँ और उसे अपने एंड्रॉयड में चला के देखेंगे। तो एंड्रॉयड सीरीज़ इसके बाद आएगी और उसके बाद थोड़ा एफपीएस सीरीज़ में भी मैं काम करूँगा। तो अब मैं ट्यूटोरियल बनाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिकमेंड करें और कोशिश करें अपने दोस्तों से भी इसे सब्सक्राइब कराने की। और जैसा आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा उसी प्रकार से मैं इसमें और अच्छे से ध्यान दूँगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आज बहुत ज्ञान दे दिया मैंने फालतू का। तो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, सी यू गाइस, बाय।